द्वारा अपनाया जाता है तो आखिर कितना बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आरजू। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रिश्वतखोरी से जुड़ी बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय का लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई ने रिश्वतखोरी केस में अधिकारी को गिरफ्तार किया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं और सीबीआई ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो रक्षा मंत्रालय में लेफ्टिनेंट कर्नल ये गिरफ्तार किए गए हैं, यानी कि रिश्वतखोरी का जो ये मामला सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल जिनकी ओर से रिश्वत लेते हुए ये आपको बता दें कि रिश्वत ली जा रही थी, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार इसलिए क्योंकि रिश्वत ली गई थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। तो रिश्वत आखिर क्यों, किस मामले में, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर देखिए, एक तरफ सरकार ये जरूर कहती है कि रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे लेकर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सरकार के रक्षा मंत्रालय में ही अगर लेफ्टिनेंट कर्नल की ओर से इस तरीके से रिश्वत लेते हुए खबर सामने आए तो वाकई में सवाल जरूर उठते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं और 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं सीबीआई की ओर से। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय में रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला और लेफ्टिनेंट कर्नल की गिरफ्तारी, 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की और इसके बाद 2 करोड़, आप सोच सकते हैं, 2 करोड़ 36 लाख रुपए की बरामदगी की गई है इनके पास से, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ होगी कि आखिर किस मामले में ये रिश्वत ली गई, और क्योंकि शिकायत लगातार जिस तरीके से मिल रही थी, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में आई और ये अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय में तैनात थे ये लेफ्टिनेंट कर्नल जिनकी गिरफ्तारी हुई है, रिश्वत लेते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सीबीआई ने इन्हें दबोचा है। शिकायत के बाद ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से हुई और इसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी रक्षा मंत्रालय में तैनात ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लोगों की रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद अब जब जांच होगी, इसके बाद हो सकता है कि रिश्वत मामले में कोई और भी खुलासे हो, अहम खुलासे हो, क्योंकि 2 करोड़ का ये पूरा मामला है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं सीबीआई की ओर से और ऐसे में ये पैसे कहां से आए, किस मामले में ये रिश्वत ली गई है, तमाम ऐसे सवाल जिसके बाद अब लगातार पूछताछ और छानबीन इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। तो रक्षा मंत्रालय में देखिए ये रिश्वतखोरी का मामला जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है, हैरान कर दिया है कि रक्षा मंत्रालय में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे और इसके बाद ये रिश्वत ली गई है। आरजू सेठ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। आरजू, रिश्वतखोरी का ये मामला बहुत हैरान कर देने वाला है क्योंकि रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा रिश्वत ली गई है। डिटेल से बताइए क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, देखिए, केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड आर्मी अफसर जो है उनको रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है और जो मैन्युफैक्चरिंग विभाग है उसमें तैनात थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख की रिश्वत लेने का आरोप जो है वो उन पे लगा है और सीबीआई ने शर्मा के घर में से 2.36 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं, यानी कि जो लाख का जो लेन देन 3 लाख का रिश्वत जो है वो लिया है और साथ ही जो 2 करोड़ जो है वो उनके घर से भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला जो है वो दर्ज किया है। तलाश के दौरान काजल के घर से 10 लाख रुपए जो है वो भी बरामद किए गए और काजल भी अगर हम बात करें तो डीओयू श्री गंगानगर राजस्थान में कमांडिंग ऑफिसर है और इस मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों 23 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे, यानी कि
23 दिसंबर तक दोनों से ही पूछताछ जो है वो सीबीआई करने वाली है। क्या इसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे या फिर ये किस तरीके से पूरा जो ये रिश्वतखोरी का मामला है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है, पूछताछ जो है वो सभी गिरफ्तार लोगों से, दोनों गिरफ्तार लोगों से की जाएगी, और ताकि इसकी तह तक जाया जा सके क्या और लोग भी इसमें मौजूद हैं, इसका भी पता लगाया जा सके। ये मामला 19 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षा उत्पादकों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी जो प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर उन्हें फायदा पहुंचाने की साजिश रचते थे। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला जो है वो करप्शन का सामने आया, जिसकी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है, और कहीं ना कहीं तह तक पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि 2 दिन की कस्टडी में, हिरासत में सीबीआई की ये गिरफ्तार लोगों को रखा गया है, और कर्नल जो है उनको भी रखा गया है, और पूछताछ जो है वो की जाएगी। लेकिन आरजू, रिश्वतखोरी का ये पूरा खेल सामने आया कैसे, यानी कि रिश्वतखोरों तक सीबीआई कैसे पहुंची और आगे क्या पूछताछ में अब तक सामने आया है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए जब लेन देन की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं जब पैसे का लेन देन होता है उसमें कई बार लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, और सीबीआई को बेंगलुरु की एक कंपनी से संभावित रिश्वत भुगतान के बारे में जानकारी मिली थी, और जिसके बाद ये राजीव यादव और रवजीत सिंह नाम के शख्स उस कंपनी के मामलों को देख रहे थे, और दोनों शर्मा के साथ लगातार संपर्क में थे। दोनों ने कंपनी के लिए कई सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अवैध फायदा हासिल करने की कोशिश में भी थे, और पकड़े गए दूसरे आरोपी विनोद कुमार ने बेंगलुरु की इस कंपनी के रहने पर, अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु की इस कंपनी के कहने पर 18 दिसंबर को दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो भी दी थी। जांच एजेंसी का दावा है कि ये कंपनी दुबई की है, और राजीव यादव और रवजीत सिंह भारत में इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो साफ तौर पर सीबीआई को बेंगलुरु की एक कंपनी से संभावित रिश्वत भुगतान के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये पूरा कह सकते हैं एक्शन जो है वो लिया गया है। और इससे ये आरजू ये भी साफ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि सिर्फ इसमें 2 ही लोग शामिल ना हो, कई और चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। अब देखना यही होगा कि पूछताछ में क्या सामने आता है, जांच में क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते बड़ी खबर शामली से।